सभी को जय मसीह की। एक और बार परमेश्वर ने हमें इस तरीके से मिलने के लिए और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। उस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने जो ये हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह किया है, उस अनुग्रह को करते हुए, याद करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम परमेश्वर के सारे जो परमेश्वर ने किए हैं उन बातों को याद करते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम आराधना में जाने से पहले अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अब तक आपने हमें संभाला, सही तरीके से चलाया। हर एक बात में परमेश्वर आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा आपने करके दिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर अभी भी आपके आभारी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आपने हमें अभी तक जीवित रखा है। परमेश्वर, आज की आराधना को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ होने पाए। हम जहाँ कहीं पे भी बैठे हों, आपकी उपस्थिति में बैठने पाएँ। आपकी आराधना जब हम करें तो आत्मा और सच्चाई में होकर आपकी आराधना करने पाएँ। हम आपके सारे बातों को याद करते हुए आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पाएँ। एक और बार परमेश्वर, सभी लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इस आराधना के बाद जब हम परमेश्वर आपके वचन से सुनते हैं, तब भी उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवनों में आप अपने वचन से बातचीत करें। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन को अगर सुधारना है, बदलना है, तो आपका वचन हमें सिखाएगा, समझाएगा। परमेश्वर, सारे बातों को आपके हाथ में देते हैं। मांगते हैं प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय जब हम आराधना करने जा रहे हैं, तो उस परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं तो उसके सारे आशीषों को, सारे वरदानों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उनको याद करें और उनको याद करके हम उनके सामने तारीफों की भेंट को चढ़ाएं। इस गीत को आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए इस गीत को आप अपने आंखों को बंद करते हुए हम परमेश्वर के सामने गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सारी आशीषों के लिए, सारे दानों के लिए जो तुझसे मैंने पाया, सारी आशीषों के लिए, सारे दानों के लिए जो तुझसे मैंने पाया, तारीफों की भेंट चढ़ाकर नित दिन तुझे धन्य कहूं, तारीफों की भेंट चढ़ाकर नित दिन तुझे धन्य कहूं, सारी आशीषों के लिए, सारे दानों के लिए जो तुझसे मैंने पाया, सारी आशीषों के लिए, सारे दानों के लिए जो तुझसे मैंने पाया, तारीफों की भेंट चढ़ाकर नित दिन तुझे धन्य कहूं, तारीफों की भेंट चढ़ाकर नित दिन तुझे धन्य कहूं, गुनाहों में मैं पड़ा था, अंधकार में डूब गया, गुनाहों में मैं पड़ा था, अंधकार में डूब गया, अपने जोरावर हाथ बढ़ाकर अपने सीने से मुझे लगाया, अपने जोरावर हाथ बढ़ाकर अपने सीने से मुझे लगाया, सारी आशीषों के लिए, सारे दानों के लिए जो तुझसे मैंने पाया,
तारीफों की बेचैना कर, नित दिन तुझे धन्य कहूँ। तारीफों की बेचैना कर, नित दिन तुझे धन्य कहूँ। अपनी आत्मा से मुझे भर दे यीशु, अपना अभिषेक मुझे दे। अपनी आत्मा से मुझे भर दे यीशु, अपना अभिषेक मुझे दे। तेरी सेवा को पूरी करने अपने वरदानों को मुझे दे। तेरी सेवा को पूरी कर दे, अपने वरदानों को मुझे दे। अपनी आशीषों के लिए, सारे दानों के लिए जो तुझसे मैंने पाया। सारी आशीषों के लिए, सारे दानों के लिए जो तुझसे मैंने पाया। तारीफों की बेचैना कर, नित दिन तुझे धन्य कहूँ। तारीफों की बेचैना कर, नित दिन तुझे धन्य कहूँ। तारीफों की बेचैना कर, नित दिन तुझे धन्य कहूँ। तारीफों की बेचैना कर, नित दिन तुझे धन्य कहूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। स्तुति करते हैं तेरी मेरे यहोवा। हम जानते हैं कि हमारा जिंदगी अगर बदला है, हमारी जिंदगी में अगर कोई बदलाव आया है, तो वो केवल यीशु मसीह के वजह से हुआ है। वो हमारे जीवन में आया, उसने हमारे जीवनों को बदल दिया। उसने अपने लहू बहाया, अपने जीवन को बलिदान करके चढ़ाया, और हमें पता चल गया कि हमारा पिता हमसे कितना प्रेम करता है। हमारे बारे में चिंता करने वाला वो परमेश्वर आज आपके बीच में है, आज आपके साथ है। आप जब आराधना करें तब आप उस बात को स्मरण करें कि जब से मेरा प्यारा यीशु मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन पहले से कहीं ज्यादा बदल गया। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे
खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर मुझे गुनाहों से बचाया, जान देकर मुझे गुनाहों से बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में न कांटे अब रहेंगे, मेरी राहों में न कांटे अब रहेंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे। हो गया दूर है मौत का साया, हो गया दूर है मौत का साया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे बलिदान के लिए, तेरे पुत्र को इस संसार में भेजा उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अगर एक नया सवेरा आया है तो वो केवल आप ही के वजह से आया है परमेश्वर। आप ही हमारी उस रोशनी का मार्ग बने हैं, आप ही हमारे लिए दीप और दीपक बने हैं परमेश्वर। हम आपके सामने अपने आप को शीश नवाते हुए, अपने घुटनों को टेकते हुए, हाथों को उठाते हुए, हृदय से, अपने गहराइयों से, दिल की गहराइयों से परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक और बार परमेश्वर आपने हम सभी को अपने आराधना करने के लिए योग्य ठहराया, हमें आराधना करने के लिए मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारे बातों को, सारे लोगों को एक और बार आप ही के हाथों में देते हैं। अभी आगे जब हम वचन सुनने जा रहे हैं, आपके सामर्थ को हम चाहते हैं, आपकी इच्छा को हम चाहते हैं कि आपके वचन के द्वारा हमारे जीवनों में प्रकट होने पाए। सारे बातों को आपके हाथ में देते हुए, आदर मान सम्मान आप ही को देते हुए मांगते हैं प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक और बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि शुक्रवार के समय परमेश्वर ने हमें वचन से सुनने के लिए इस तरीके से एक मौका बना के दिया। उस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है, अपने अनुग्रह में बनाए रखा है और परमेश्वर आपको आशीषित रख रहा है। ये मेरी कामना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको चंगाई दें, आपको भरपूर रीति से आशीष दें, ताकि आपको किसी भी बलि वस्तु की कमी घटी ना हो। आज के वचन के मनन के लिए हम एक जाने पहचाने पद्यांश की ओर जाएंगे। ये कहानी सबको पता है और बहुत सारे लोगों ने इस बात को सुना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने शायद आपको प्रचार करके भी सुनाया होगा, और इसलिए ये बहुत ही एक फेमस कहानियों में से जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सुनाई थी उनमें से एक गिनी जाती है। और ये कहानी जो है हम जब देखते हैं तो हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय खोलेंगे, उसका 11 से लेके हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। अब जब मैंने ये रेफरेंस ही बोल दिया होगा तो आप लोगों के अंदर एक बल्ब सा जल गया होगा, नहीं ये तो मुझे कहानी पता ही, ये तो उसकी कहानी है। तो मैं अभी फिर से ये कहानी को पढ़वा कर आपकी यादों को ताज़ा करना चाहता हूँ। एक और बार हम उस अध्याय को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 11 से लेके हम आगे तक पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अब ये कहानी जब मैंने अभी एक ही भाग पढ़ा है उस कहानी का, मैंने पूरी रीति से उस कहानी को नहीं पढ़ा है और पूरी रीति से मैंने अभी समझाया नहीं है, क्योंकि मैं एक एक भाग को समझा के फिर मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो ये कहानी हमें पता है कि एक पिता है और वहाँ पे 2 पुत्र को देखा जा रहा है। एक पुत्र जो है जेठा पुत्र है, यानी कि बड़ा पुत्र है, और दूसरा जो पुत्र है वो छोटा पुत्र है, यानी कि उम्र में वो छोटा था, बड़े के से छोटा, ठीक है। लेकिन ये जो छोटा था वो इस बात में खुश नहीं था कि वह अपने पिता की संगति में रहते हुए सारे कामों को नहीं कर पा रहा था, और जो मजा, जो मस्ती वो करना चाहता था वो चीज उसको नहीं मिल रही थी। इस वजह से वह एक योजना बनाता है, एक प्लान बनाता है, और उस प्लान के अनुसार वह अपने पिता को छोड़ना चाहता है। लेकिन अगर पिता से वो छोड़कर जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए वो इस बात का योजना बनाता है कि वह अपनी पिता की संपत्ति से, उसका खुद का संपत्ति नहीं है, पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा लेकर वो जाना चाहता है।
अब ऐसा अगर कोई पुत्र सोचता है तो वो ये चाहता है कि पिता तू जीता जाएगा तो मेरे को वो संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिलेगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जब अपने बुढ़ापे में पहुंचूं या तुम्हारे मरने के बाद जो है मैं उस पैसे का आनंद उठाऊं, ये मैं नहीं चाहता हूं। इस वजह से मैं अभी ये आग्रह करता हूं कि तू अभी ही मर जा, मेरे लिए मर जा, मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं है, मुझे अभी अपने संपत्ति में से जितना मेरा हिस्सा बनता है वो हिस्सा मुझे दे दे। और वो हिस्सा को वो लेकर कुछ दिनों में वो इकट्ठा करके सारी चीजें जो उसकी थी लेकर किसी दूर देश में चला जाता है। अब इतने जो भाग है, इतने भाग में मैं ये समझाना चाहता हूं कि हम अपने पिता के साथ एक आत्मिक जीवन में जब अपनी संगति रखते हुए अपने जीवन को चलाना शुरू करते हैं, तब हमारा भी हाल इन दो पुत्रों के समान है जो अपने पिता के साथ रह रहे हैं, वास कर रहे हैं, और उनको किसी भी चीज की कमी घटी नहीं है। आत्मिक जीवन का जब शुरुआत होता है, चाहे हम बड़े हों चाहे छोटे हों, हम परमेश्वर पिता के साथ, हम पिता परमेश्वर के साथ जो है अपनी जीवन को चलाते हैं और हमें किसी भी बात की कमी घटी नहीं पाई जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब हम अपनी इच्छा का कुछ करना चाहते हैं, तब हमें पता है कि अगर पिता के इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते रहेंगे तो जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक हमें संपत्ति में कोई भी आनंद नहीं उठाने को मिलेगा। और इस वजह से हम कई बार अपने आत्मिक जीवन में जब हम जीवन को चलते जा रहे हैं, जी रहे हैं, उसके बीच में हम ऐसे कई परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां पर हम पिता से अलग होना चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं। यहां पे दो प्रकार के विश्वासी हैं जो ये पुत्रों के समान दिखाए गए हैं। अभी मैं सिर्फ छोटे पुत्र के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहूंगा क्योंकि ये जो पूरा भाग हमने जितना पढ़ा है वो पूरा छोटे पुत्र के ऊपर है। छोटा पुत्र जो है एक ऐसा विश्वासी है जो पिता परमेश्वर के साथ जीवन शुरू तो करता है, बहुत अच्छे से चलता है, 10-15 साल तक वो अच्छे से चलता है, या 11-12 साल तक वो अच्छे से चलता है। जब ऐसे उम्र में आ जाता है जहां पे उसको लगता है कि अब मेरी उम्र हो गई है मौज मस्ती करने की, अपने इच्छा के अनुसार चलने की, यही समय है मेरे पास कि मैं इसमें आनंद उठा सकता हूं, उस समय में वो अपने पिता से अलग होने की योजना करता है। हम ऐसे लोग बन जाते हैं, हम ऐसे विश्वासी बन जाते हैं जो पिता की संगति में रहने से बढ़कर दुनिया की संगति में रहना बड़ा मानते हैं। हम पिता से दूर होना चाहते हैं क्योंकि पिता की इच्छा में रहेंगे, पिता के वचन के या आज्ञाओं के अनुसार अगर अपने जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे तो हम अपने जवानी के दिन जो हैं व्यर्थ गवा देंगे। लोग इस तरीके से बोलते हैं और सोचते भी हैं, और ये सोच भी कई बार उनके अंदर आ जाती है कि लोग इस तरीके से हमारे को बोलते हैं कि तू बड़ा आत्मिक है, तू बड़ा कलीसिया जाने वाला है, तू बड़ा मसीह बन रहा है, तू तो कलीसिया जाता है, ठीक है, संडे को जाते हो, वचन सुनते हो, आराधना करते हो, वो सब ठीक है, लेकिन बाकी दिन में क्यों करते हो? बाकी दिन तो तुम अपने मौज मस्ती करो, परमेश्वर को एक दिन दे दिया, बाकी 6 दिन तुम अपने लिए जियो। ये सोच जब हमारे अंदर आ जाती है तो हम ये सोचते हैं कि पिता की आज्ञाओं को, पिता के साथ जो संगति है हम रविवार के दिन दे देंगे, उसके बाद जो भी 6 दिन है वो हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं। इसलिए हम संसार में चले जाते हैं। संसार की जैसी बोलचाल, संसार की जैसी जीवन शैली, संसार के जैसा उठना बैठना, संसार के जिस तरीके से मार्गों में चलना है उसी तरीके से हम चलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी इच्छा करनी है। यहां पे भी ये पुत्र जो है अपनी इच्छा को करने के लिए वो अपने सामर्थ्य में, अपने उसमें कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो क्या कह रहा है, अपने पिता से सारी संपत्ति में अपना हिस्सा लेकर फिर वो जा रहा है। जब हम पिता के साथ नहीं थे, जब हम आत्मिक जीवन में हम नहीं थे, हम संसारिक जीवन को बिता रहे थे, पाप में जीवन को बिता रहे थे, तब हमारे पास कुछ नहीं था।
लेकिन अब जब हम परमेश्वर में आ गए हैं तो हम सारी बीमारियों से चंगाई प्राप्त कर लेते हैं। आर्थिक तंगी होती है तो उस आर्थिक तंगियों के लिए हम प्रार्थना कर लेते हैं, आर्थिक तंगियां दूर कर लेते हैं। शारीरिक या पारिवारिक जो भी समस्याएं हैं उन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना कर लेते हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, सारी चंगाई प्राप्त कर लेते हैं, सारी शांति हम प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद हम पिता को छोड़ देते हैं। देखे होंगे आपने ऐसे विश्वासी, शायद आप भी होंगे। अगर आप हैं तो आपको लग रहा है ये वचन, प्रभु का धन्यवाद हो, आपको एक मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को सुधार सको। हम जीवन के साथ जब हम अपने जीवन को चला रहे हैं तो हम मसीह को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन हम कई ऐसे रास्तों में जाते हैं जहां हम मसीह को छोड़ देते हैं और मसीह खुद भी उन राहों में हमारे साथ नहीं चलता है, और फिर हम बोलते हैं कि हम मसीह हैं। फिर हम बोलते हैं, दावा करते हैं कि हम मसीहत में हैं और मसीह के सच्चे विश्वासी हैं, आत्मिक विश्वासी हैं, अन्य भाषाएं बोलते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन हमारा जीवन मसीह के कहीं भी करीब नहीं है। फिर जब हम आगे देखते हैं कि हम एक समय के लिए हम पिता को छोड़कर दुनिया के जीवन में दुनिया के साथ रहना, दुनिया के बातों को मानना और उनकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए हम ले जाते हैं, और जितना भी हमने आशीष परमेश्वर से प्राप्त करी थी सब कुछ हम खर्च कर देते हैं। फिर से हम घायल हो जाते हैं, फिर से हम गरीब हो जाते हैं, फिर से हमारे कपड़े फट जाते हैं, हमारे पास नौकरी नहीं होती है, हमारे जीवन में सारी आशीष जो थी, जो चकाचौंध था, सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है। और हम ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहां हमें जो काम पसंद भी नहीं है, जो काम हम अशुद्ध मानते थे, वो काम करने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। यहां तक कि इस पुत्र के जीवन में देखें तो इस तरीके से वो अपने आप को नीचे देखता है और पाता है कि वह सूअरों का खाना भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। कहां हम पिता के साथ थे, कहां हमें भोजन की या पीने की या खाने की या पहनने की कोई कमी नहीं थी। सारे चीजों में हम तृप्त थे, सारे चीजों में हम संपूर्ण थे, लेकिन हमने क्या सोचा कि हम पिता को छोड़कर हम जी सकते हैं। हमारे अंदर ये सोच आ जाती है कि हम पिता को छोड़कर, हम परमेश्वर को छोड़कर अपने जीवन को बिता सकते हैं। हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सामर्थ्य है, हमारे पास जो धन है, उसको रखते हुए हम अपने जीवन को चला सकते हैं। लेकिन मैं आपका आज आंखों को खोलना चाहता हूं, जो शायद शैतान ने या अंधकार ने या इस दुनिया ने अंधकार करके आपकी आंखों को बंद किया होगा। मैं आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं। मसीह कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि मेरे सिवा या मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। उस बात को पहचान लो कि अगर तुम परमेश्वर से दूर होकर रहने की कोशिश कर रहे हो, सोच भी रखते हो, तो मैं आपको उसका परिणाम बताना चाहता हूं। उसका परिणाम यही होगा, आप सब कुछ खो देंगे, आप सब कुछ नष्ट कर देंगे, आप सब कुछ खो देंगे, और जो भी आशीषें आपने पाई थी वो सारी चीजें, सारी आशीषें आपसे छीन ली जाएंगी और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तब उस घड़ी आपके अंदर सोच आएगी, तब आप अपने आपे में आएंगे, तब आपको ग्रहण होगा, तब आपके दिमाग में ये बातें आएंगी कि मैं किस तरीके से अपने जीवन को बिता रहा था। मैं जब अपने पिता के साथ था, उसके भवन में था, उसके वचन के अनुसार था, उसके आत्मा के अनुसार चल रहा था, उसकी इच्छा को मैं पूरा कर रहा था, मुझे कोई घटी नहीं थी। मेरा जीवन जो पहले संसार के साथ था उससे कहीं बदला हुआ था, क्योंकि मसीह मेरे साथ था। लेकिन अब
जब मैंने पिता को छोड़ दिया है, मैं पिता से दूर हो गया हूं, परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन को ये सोचते हुए कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास सामर्थ है, तो मैं आशीषित हूं, परमेश्वर की बरकत मेरे ऊपर अभी भी बनी हुई है, ये सोचकर हम रह रहे हैं। लेकिन हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। अंगूठी था, वो चला गया, कपड़े थे, वो फट गए, जूते थे, वो चले गए, खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी दयनीय अवस्था हो जाएगी अगर आप परमेश्वर को छोड़ के जाएंगे। आप उन राहों के निर्णय ना लें जिसमें मसीह नहीं जाता है। जिन राहों को मसीह ने नहीं चला है, जिन कार्यों को मसीह ने नहीं किया है, जिन इच्छाओं को परमेश्वर ने संसार में पूरा नहीं किया है, उन बातों को आप भी ना करें, उन राहों में आप भी ना चलें। क्योंकि परमेश्वर जिन राहों में चला, जिन बातों को उसने सिखाया, जिन इच्छा को, जो पिता का इच्छा था उसको पूरा किया, उसके वजह से वो आशीषित हुआ, उस वजह से वह सब नामों में श्रेष्ठ गिना गया। कहानी इस तरीके से आती है, वो आपे में आया, उसको सोच आया, उसको एहसास हो गया कि मैंने पाप किया है, मैंने स्वर्ग के विरोध और अपने पिता के विरोध में पाप किया है। वो गिल्ट, वो आत्मग्लानि अपने अंदर आने से पहले ही ऐसे निर्णय ना लो, ऐसे राहों में ना जाओ, ऐसे सोच विचारों में ना जाओ, ऐसे जीवन शैली को अपने जीवन में ना अपनाओ जिसके वजह से आपको यह आत्मग्लानि खाने पाए। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए कि जो मैंने सोच लिया, जो भी मैंने निर्णय लिया वो गलत था। समझिए, पिता के साथ रहना सबसे उत्तम है, पिता के साथ रहना सबसे उत्तम है। फिर हम कहानी के दूसरे भाग में जाएंगे, जो कि हम 20 वाक्य से लेकर 24 वाक्य तक हम पढ़ेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। अब दूसरा भाग में शुरुआत हम ये देख सकते हैं कि वो जो बातें सोच रहा था उनको उसने कार्य में डाला। यानी कि वो सोच रहा था कि मैं अब पिता के पास जाऊंगा और उसके सामने पश्चाताप करूंगा और उसके सामने अंगीकार करूंगा कि मैंने जो किया था वो एक बड़ा पाप था, मुझे क्षमा के योग्य मैं नहीं हूं और मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मुझे एक नौकर के रूप में रख दे। हमारे अंदर होता क्या है कि जब हम वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी सोच आती है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, मेरे अंदर जो सोच है, मेरा जो जीवन शैली है, संडे संडे मैं जो पवित्र बन के दिखा देता हूँ, लेकिन उसके बाद जो 6 दिन है मैं बिल्कुल पाप में जीता हूँ, ऐसा सोच हमारे अंदर आता है। जैसे इस विश्वासी के अंदर, इस छोटे बेटे के अंदर आया है, वो विश्वासी के समान ही हम विश्वासी बन जाते हैं। हमारे अंदर भी सोच आता है, हमारे अंदर भी वो वचन सुनते ही, चाहे वो यूथ मैसेज हो, चाहे फ्राइडे का मैसेज हो, चाहे संडे का मैसेज हो, चाहे लेडीज मैसेज हो, जो भी मैसेज हो, वो मैसेज सुनते ही उस समय, हाँ मेरे यहां दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, मेरे सोच में दर्द हो रहा है कि मैं जो करता हूं, जो मैं सोचता हूं, जैसे मैं जी रहा था वो सब गलत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो इफेक्ट आना चाहिए। लेकिन अगला जो काम है, जो 20वां वाक्य कह रहा है, तब वह उठकर अपने पिता के घर के पास जाने के लिए चला। उठना और चलना बहुत जरूरी है। जहां जिस अवस्था में आप हैं उसको पहचानना काफी नहीं है कि मैं कीचड़ में हूं, मैं सूअरों के साथ हूं, मैं सूअरों का खाना अपने हाथों में लिए बैठा हूं, वो जानना काफी नहीं है।
उन बातों को छोड़ना, वहां से उठना और वहां से चलना बहुत जरूरी है। हम कई बार ऐसे विश्वासी बन जाते हैं जो वचनों को सुनकर हम उन बातों को सोचकर समझकर ध्यान करते हैं और शाम तक में हम ये भूल जाते हैं कि हमें कोई निर्णय भी लेना है, हमें कोई कार्य भी करना है। इसलिए संडे का मैसेज सुना है, मंडे तक में सब गायब है। वो सुअर जो एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली और सुअर के अंदर गई और सुअर जो है क्लिफ से जंप करके वो अपने आप को जान दे देते हैं, उस तरीके से ही है। वचन सुनते हैं हम, वो सुनना जो है इसी प्रकार है कि वो वचन सारे सुअरों के अंदर जा रहा है और सुअर उसको लेकर जो है खाई में कूद जाते हैं और फिर मर जाते हैं। उसी तरीके से हमारा वचन सुनते हैं, सुन के भर लेते हैं, सूअरों के अंदर भरकर उनको भगा देते हैं और खुदा देते हैं, मार देते हैं। और अगले संडे तक अगर हम पूछें कि ये संडे का मैसेज क्या था, हाँ मैंने सुना था आपका वचन, रेफरेंस भी पूछ लिया तो हाँ ऐसा कुछ था, इस किताब में से उठाया था आपने, उसका चलो पॉइंट ही क्या था, सार क्या था उस संदेश का, यही था ना, प्रेम था ना उसमें, नहीं था, आत्मा तो था ही पक्का है, यीशु मसीह का नाम तो आपने बहुत बार लिया था। हम ऐसे लोग हो जाते हैं कि हम वचन को सुनते हैं, हमारे वचन के द्वारा हमारे अंदर पछतावा आता जरूर है, लेकिन वो पछतावा इतना आग नहीं क्रिएट कर पाता कि हमें वहां बैठने नहीं दें। वो पछतावा आपके अंदर इतना आग उत्पन्न कर देना चाहिए कि वहां उस अवस्था में आप फिर कभी नहीं बैठोगे। आप वहां से उठेंगे और फिर चलना शुरू करेंगे पिता की ओर। जितना दूर आप पिता से हुए हो उतनी दूरी को आपको फिर से कायम करके पिता के पास पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन जितनी आसानी से आपने पिता से जो अपना हक मांग लिया, इकट्ठा किया और दूर देश तक चले गए, अब दूर देश से वापस तो आना ही है। मैं एक बात जानता हूं कि जब कुछ दिनों पहले हम साइकिलिंग कर रहे थे तो साइकिल चलाते चलाते मेरे अंदर दिमाग में एक बात सेट हो गई है कि कहीं हम जा रहे हैं, वहां पहुंच गए हैं, पहुंचना काफी नहीं है, मुझे वापस भी पहुंचना है, वापस अपने घर पहुंचना है। तभी मेरी यात्रा पूरी होती है कि मैंने जो यात्रा करी है एक जगह जाने के लिए, वो तो ठीक है, वहां मैं चला गया, लेकिन हमेशा मुझे अपने वापस अपने घर पे पहुंचना है। इसलिए मैं अपना एनर्जी इतना सेव करता हूं, इतना कार्य करता हूं कि जितना मैं लगाऊं कि जहां तक मैं जा सकता हूं वहां जाके फिर वहां पे रेस्ट करके फिर मैं वापस आ सकूं। जितना दूर आप परमेश्वर से जाते हैं, जितना समय आप लगाते हैं, जितने महीने जितने साल आपने लगाकर परमेश्वर से दूर गए हैं, उतना ही आपको कार्य करना पड़ेगा, उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा ताकि आप पिता के पास अपने घर पे वापस पहुंच सकें। हम कई बार सोचते हैं कि एक सॉरी बोल देंगे सब सही हो जाएगा, जितना दूर गए थे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके जीवन में जो आदतें आपने बनाई हैं वो आदतों को तोड़ना पड़ेगा। जो सोच आपने बनाई थी वो सोच को आपको तोड़ना पड़ेगा। जो अपनी इच्छा को, अपने अहम को, अपने मैं को जो आपने बड़ा करके रखा था उसको तोड़ना पड़ेगा। और वो आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगता है उसमें। वो तोड़कर, वो मेहनत करके, वो गंदगी को निकालकर, वो आदतों को तोड़कर, सफाई करके आपको पिता के पास पहुंचना है। तब वो व्यक्ति यहां पे पहुंचते ही, दूर ही था वो, उसका एफर्ट को देखकर, उसके घर के बारे में सोच को देखकर, अपने पिता को याद कर कर जब वो वापस आ रहा है, दूर ही था वो, पिता उसके पास दौड़ता हुआ गया है।
उसको गले लगाया, उसको चूमा, कुछ भी नहीं बात करा, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ अपने कार्यों के द्वारा यह दिखाया कि वो कितना हमसे प्रेम करता है। हम भी फटे हुए, चीतड़े उड़े हुए कपड़े पहनकर अपने पाप में जीवन को लेकर हम मसीह के पास आए थे, पिता के पास आए थे। पिता ने हमसे एक सवाल नहीं किया और हमें गले लगा लिया, हमें चूमा और हमें स्वीकार कर लिया। उसके बाद पुत्र कर रहा है, विश्वासी करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने बातों को बताते हैं। मैंने पिता, जब भी हम प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छा ही रखते हैं, और उसी तरीके से ये भी अपनी इच्छा को पिता के सामने रख रहा है। पिता, मैंने स्वर्ग और तुम्हारे खिलाफ में पाप किया है, मैं तुम्हारे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकर के समान बना के रख दीजिए, दास के समान बना के रख दीजिए। पिता उसके बाद भी ये नहीं कह रहा है आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, मैं तुम्हारे क्षमा याचना को स्वीकार करता हूं, नहीं, ये नहीं कह रहा है। वो सीधा अपने दासों को आदेश दे रहा है, इसको जब मैंने स्वीकार कर लिया है, ये मेरा पुत्र बन गया है, ये दास नहीं है, ये मेरा पुत्र है। इसके लिए नए कपड़े लेके आओ, इसके लिए अंगूठी लेके आओ, इसके लिए जूते लेके आओ, क्योंकि ये मेरा पुत्र है, इसको मैंने स्वीकार कर लिया है। इसने जो भी किया हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे प्रेम करता हूं। हमारा पिता का अनुग्रह का ये बढ़िया एग्जाम्पल है। हम कितने भी गलत कर लें, हम कितने भी दूर चले जाएं, हम कितने भी कुकर्म करके आ जाएं, हमारा पिता फिर भी बाएं खोल के खड़ा है हमें स्वीकार करने के लिए। इसका नाजायज फायदा ना उठाए, उसके प्रेम का नाजायज फायदा ना उठाए। वो एक पिता है, उस पिता का दिल ना दुखाएं। जितने दिन आप उससे अलग होके रहे, वो छत पर खड़ा है कि मेरा बेटा अब आएगा, मेरा पुत्र अब आएगा, मेरी पुत्री अब आएगी, मेरी बेटी अब आएगी। उसका दिल ना दुखाएं, उसके अनुग्रह का नाजायज फायदा ना उठाएं। पौलुस भी इस बात को कहता है, जैसे जैसे पाप बढ़ता गया वैसे वैसे उसका अनुग्रह बढ़ता गया। तो इसका क्या मतलब है कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बढ़े? बिल्कुल भी नहीं। वो अनुग्रह इसलिए बढ़ा रहा है ताकि हम आगे को पाप ना करें। उस बात को समझे, पिता के दिल को समझे। सबसे पहले भाग में उसको ये बात समझ में आ गया कि पिता के साथ रहना कितना उत्तम है। दूसरे भाग में उसको समझ में आ गया, मैं चाहे कितना भी गलत हो जाऊं, मेरे पिता का दिल बड़ा है। तीसरे भाग में हम जाएंगे 25वें वाक्य से लेकर हम आखिरी वाक्य तक जाएंगे, पढ़ेंगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने उस एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है।
परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। ये कहानी का आखिरी भाग है और इसको मैं जल्दी ही खत्म करना चाहूंगा। पिता अब अपने छोटे पुत्र के साथ आनंद मना रहा है, अपने मित्रों के साथ आनंद मना रहा है, पड़ोसियों के साथ मिलकर आनंद मना रहा है। वो खुश इस बात से है कि वो जो पुत्र था वो खो गया था, अब आ गया है, मर गया था, अब जीवित हो गया है। उसके लिए तो एक तरीके से उसका पुत्र दोबारा उसको मिल गया है, तो इसलिए वो आनंद मना रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक और प्रकार के विश्वासी हैं। वो विश्वासी किस प्रकार का है? वो ऐसे विश्वासी हैं जो कहते हैं कि हम कलीसिया के लिए हैं, जो कहते हैं मैं पिता के साथ रहता हूं या परमेश्वर के साथ रहता हूं, परमेश्वर की इच्छा जो उसके वचन में लिखा है उसको टू द डॉट मैं मानता हूं, सारी बातें मैं मानता हूं। आत्मा की भविष्यवाणी अगर किसी ने कर दिया मैं उसको पूर्ण रीति से सोख लेता हूं और उसके रीति से ही मैं चलता हूं, मैं कभी भी दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ता हूं। ऐसे विश्वासी जो बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है डेडिकेटेड हैं, और इतना डेडिकेटेड हैं कि उनको किसी बात का मोटिवेशन नहीं चाहिए कि दूसरा भाई ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करने निकल जाऊं, वैसा नहीं सोच रहा है। वो चाहे कुछ भी करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे को जिस तरीके से परमेश्वर के सामने अपना जीवन बिताना है मैं वैसे ही बिताता रहूंगा। यहां तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस विश्वासी के अंदर भी एक कमी है। वो क्या कमी है कि दूसरे के जीवन में अगर कुछ आशीष ज्यादा हो गई जिसका वो लायक नहीं है तो ये गुस्से में आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आप अपने कलीसिया में जब भी रहते होंगे, जहां कहीं पे भी होंगे, आप देखते होंगे कि आपकी कलीसिया में कुछ लोग गलत करते हैं, कुछ लोग वचन के खिलाफ जाते हैं। आप उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके बजाय पासबान अगर उस व्यक्ति को खड़ा कर दें सामने और कहें कि ये आज वर्शिप लीड करेगा, एकदम से डिफेंसिव मोड आ जाएगा। उसको कैसे खड़ा कर सकते हैं? उसने तो 4-5 महीने पहले ही मेरे को ये कहा था कि वो इन पापों में से होकर जा रहा है। ये सही नहीं है, ये गलत है, ये वचन के खिलाफ है। ऐसे स्टैंड लेने वाले भी विश्वासी हैं। ये वही लोग हैं जो वचन के एक दाएं बाएं नहीं मुड़ते हैं, बिंदु तक को वो पूरी तरीके से, पूरी जो डेडिकेशन है, पूरी समर्पण के साथ वो उस बात को फॉलो करते हैं। लेकिन बात आ जाती है जब परमेश्वर किसी को उठाना चाहे, परमेश्वर किसी को खड़ा करना चाहे, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये उसको नहीं देना, मैं कर लूंगा, मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ चल रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं सारी बातों को किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगा, मेरे को कुछ नहीं मिला है, फिर भी तूने उसको क्यों दे दिया जिसने सब कुछ वैश्याओं के ऊपर खर्च करके आ गया, जिसने तेरे लिए कुछ नहीं किया, तेरे साथ नहीं रहा, तेरी बातों को नहीं माना, तुझे जीते जी मरने हुए देखना चाहता था। वैसा एक इच्छा रखने वाला व्यक्ति जो तेरे वचन के बिल्कुल खिलाफ गया, तेरी इच्छा तो दूर दूर तक थी नहीं उसके अंदर, उसको तू अब आज खड़ा कर रहा है, उसके लिए तू पार्टी दे रहा है, उसको तू उठाना चाह रहा है, उसके लिए, उसके वजह से तूने एक बछड़े को मारा है, जो कि उस समय में बहुत ही एक आदर की बात मानी जाती थी कि पहला वो बछड़ा मारना, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति इतना आदर के योग्य है कि उसके आगमन में ही उसके आनंद के लिए इतना सेलिब्रेशन किया जा रहा है, और ये बहुत ही आदर की बात मानी जाती थी। तो जो आदर इस बड़े भाई को, इस विश्वासी को मिलना चाहिए था, वो आदर अगर परमेश्वर किसी और को दे दें जो पाप में मरा था और वो पलट कर वापस आ गया है, पिता जानता है उस बात को, पुत्र नहीं जानता, बड़ा जेठा पुत्र नहीं जानता है। लेकिन जेठा पुत्र क्या देख रहा है? इस पापी को तुमने उठाया है, इस पापी के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो, तुम सही नहीं हो, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है।
तुम अगर ऐसा करते हो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं बाहर ही रहूंगा। दूसरा पुत्र भी, दूसरा प्रकार का जो विश्वासी है, वो भी पिता से दूर रहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच, उसके इच्छा, उसका जो विचार है अपने भाई के प्रति, वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है उसके साथ आनंद मनाने के लिए। हम कई बार ये सोचते हैं कि ये क्यों समझा रहे हो आप? हम में से ऐसे कोई नहीं है, हम तो वचन के हिसाब से हैं, हम सब कुछ वचन के हिसाब से ही करते हैं। लेकिन कई बार कलीसिया में देखा जाता है गुस्सा करने के लिए सब लोग हैं। एक व्यक्ति या एक भाई या एक बहन अगर कुछ गलत कर दे, उनको डांटना, उनको आलोचना देना, उनकी आलोचना करना, उनके पीठ पीछे बातें करना, सारे कलीसिया में सब लोग सही हैं। लेकिन फिर मैं एक सवाल पूछूंगा, जैसे यीशु मसीह ने उन लोगों से जो एक वेश्या में पकड़ी हुई स्त्री के मारने के से पहले पूछा था, वो था तुम में से जो धर्मी हो वो सबसे पहला पत्थर मारे। उस एक सवाल ने लोगों की झुंड को घटाकर सिर्फ पत्थरों को वहां पर रहने दिया। और यीशु मसीह ने जब सर उठा के देखा, कोई भी नहीं था वहां पे। स्त्री से पूछा, किसी ने भी तेरे को नहीं पत्थर मारा? नहीं, किसी ने भी नहीं मारा। तो मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा और फिर पाप नहीं करना। क्या हमारे अंदर वैसा दिल है? क्या हम दूसरों को स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम अपनी पदवी से उतरकर किसी और को उस पदवी पे खड़ा कर सकते हैं? या हम ऐसे हैं कि ये तो मेरा है, मैं ही पकड़ूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, मुझे ठहराया है, मैं ही करता रहूंगा, जब तक नहीं मरूंगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या आप मसीह के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं? मैंने बहुत सारे पासबान, बहुत सारे सेवक जो मसीह का वचन सुनाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, उनको कभी नहीं देखा कि वो अपना स्टेज किसी और को दे। उनके अंदर कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं किसी और को खड़ा कर सकता हूं। यीशु मसीह जब इस संसार में ही थे तब ही सेवकाई करने के लिए चेलों को दो दो का ग्रुप बनाकर भेजा। वो चाहे तो कह सकते थे, नहीं अभी मैं जीवित हूं, मैं कर लूंगा, मेरे मरने के बाद तुम कर लेना। नहीं, ऐसा नहीं बोला। जब वो पिता अपने पुत्र के अंदर से दुष्टात्मा निकालना चाहता था, वो यीशु मसीह के पास नहीं गए, वो चेलों के पास गया था। और यीशु मसीह ने डांटा नहीं उनको कि भाई तुम कैसे चेलो ये काम कैसे कर रहे हो, मैं जीवित हूं, मैं यहां पे हूं, मैं सामर्थ्य हूं, मैं पिता का पुत्र हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं कर सकता हूं, तुमने कैसे जुर्रत कर ली है ये करने की? नहीं बोला ऐसा। यीशु मसीह डेलीगेट करने में बहुत ही आगे थे। काम दूसरों को सौंप दो, दूसरों को स्वीकार करो, दूसरों को ग्रहण करो, दूसरों को अपनी पदवी दे दो, दूसरों को कार्य करने दो, दूसरों को प्रार्थना करने दो, दूसरों को वचन प्रचार करने दो, दूसरों को आगे बढ़ने दो। हम केवल अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं एक मलयाली हूं, मतलब मेरे पिताजी और मेरे माताजी जो हैं वो केरला में जने हैं, पले बड़े हैं, उस वजह से मैं मलयाली हूं। अब उसके वजह से मेरे कॉलेज में होता क्या था कि जो मलयाली जगह के थे या केरला से आते थे जो स्टूडेंट, वो लोग मेरे साथ संगति रखना चाहते थे और कहते थे कि तू हमारे साथ ही रहे, हम सब एक ही ताली के छट्टे बट्टे हैं, हम सब लंगोटिया एक ही, इंग्लिश में इस तरीके से है, वी आर द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर एंड वी शुड फ्लॉक टुगेदर। हम एक समान के पंछी के नहीं पंख रखने वाले हैं, हमें एक साथ ही उड़ना चाहिए। मैं कभी भी ग्रुपिज्म में विश्वास नहीं करता था। मैं हिंदी ज्यादा बोलने वाला था तो मैं हिंदी जो बोलते थे उनके साथ रहता था, जिनको हिंदी नहीं आती थी उनके साथ मैं इंग्लिश बोला करता था।
जहां मुझे मलयाली मिल जाते मलयाली से बात करता था। मेरे अंदर कभी भी ये सोच नहीं आया कि मेरे को अपनी लोगों के साथ रहना है, जो लोग सही वही भाषा बोलते हैं, वही संस्कृति रखते हैं, उन्हीं के साथ रहना है। तो मेरा सोच, मेरा विचार जो है पूरा ब्रॉड माइंडेड ना होकर बिल्कुल नैरो रह जाता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो विश्वासी है वो नैरो माइंडेड है। इसने मसीह को या परमेश्वर के दिल को, जो बड़ा है, जो सब कुछ को स्वीकार करता है, उसको नहीं पहचाना है। उसने परमेश्वर के वचनों को सुना है, उसने वचन के अनुसार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब जाना है, लेकिन कभी ये नहीं समझा कि परमेश्वर का दिल क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। और इस वजह से हम कई बार बहुत से ऐसे कानूनी बातों के ऊपर अटल रह जाते हैं कि हम फिर उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए। मैं कमल को आगे नहीं खड़ा कर सकता क्योंकि अभी तक वो उसके लायक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरी सोच के हिसाब से वो अभी लायक नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शायद उसको खड़ा करना होगा, लेकिन नहीं कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरी सोच है। हम अपने परमेश्वर के हृदय को जाने। पिता तुम्हारे जीवनों को जानता है, जांचता है, फिर भी उसका हृदय तुम्हें स्वीकार करता है। और जिस तरीके से वो लोगों को स्वीकार करता है, वैसे ही तुम भी लोगों को स्वीकार करो। ये तीन बातें जो हैं, अगर हम ठीक तरीके से जान लें कि पिता के साथ रहना सबसे उत्तम है, पिता का दिल सबसे बड़ा है, और पिता सबको स्वीकार करता है, ये तीन बातों को अगर हम समझ जाएं तो हम भी पिता के जैसा बनने की सोच रखेंगे। पिता के साथ रहिए, पिता के हृदय को जानिए, और पिता के समान दूसरों को भी स्वीकार करें। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वचन को आपने इस्तेमाल किया। आपका अनुग्रह है हमारे जीवन पे कि हमें इन बातों से सिखाया गया। प्रभु, हम चाहते हैं कि इस पूरे अध्याय के अनुसार जो विश्वासियों के बारे में बताया गया है उस प्रकार नहीं, लेकिन जैसे पिता आप हैं उस प्रकार हम भी बनने पाए। हम आपके साथ रहना सबसे उत्तम जानने पाए। हम आपके हृदय जैसा बड़ा है वैसा हमारा हृदय भी बड़ा होने पाए। जैसे आप सबको स्वीकार करते हैं वैसे हम भी सबको स्वीकार करने पाए। प्रभु, इस कार्य को करने के लिए हमें सामर्थ्य बना, बुद्धि समझ से भर दे, अपने आत्मा की अधीनता में, वचन की अधीनता में रख, ताकि हम इस वचन के हिसाब से विश्वास योग्य पाए जाएं। जितनों ने निर्णय लिया आप उनके साथ रहें, उनको आशीषित करें। जितनों ने नहीं लिया है उनसे आप बातचीत करें, एक बदलाव लेके आ, ताकि वे आने वाले दिनों में इस वचन के हिसाब से अपने जीवन में बदलाव लेके आने पाए। सारे बातों का आदर मान सम्मान आप ही को देते हैं। मांगते हैं प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे आपने ये वचन को सुना है और आपको आशीष मिला है, मैं आशा करता हूँ अगर मिला है तो आप इस बात को अपने तक सीमित ना रखें, इस आशीष को अपने तक सीमित ना रखें, औरों को भी बांटें ताकि वो लोग भी इन बातों से आशीषित होने पाए। आप सभी को परमेश्वर सुरक्षित रखें, आशीष स्वस्थ रखें, आशीषित रखें। सभी को जय मसीह की।